Hi friends, welcome to my YouTube channel SKN Math Tutorial. In previous video, we discussed the chapter Logic and learnt about its predicate calculus and quantifiers. Today, we will continue this chapter and we have to know the methods of proof and validity of a statement. Let's start the chapter. Thank you friends. See friends, methods of proof. Okay, तो किस किस मेथड में हम जो भी लॉजिकल स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे तो वो दो टाइप का है. फर्स्ट इज डायरेक्ट प्रूफ, सेकंड इज इनडायरेक्ट प्रूफ. डायरेक्ट प्रूफ मतलब जो भी हाइपोथेसिस ले जाएंगे 3 या 4 सेंटेंस को कॉम्बाइन कर देंगे, वो कॉम्बाइन स्टेटमेंट जब कंक्लूजन बन जाएगा, सपोज में H1 हाइपोथेसिस लिया, H2 हाइपोथेसिस लिया, उसके बाद H3 ऐसे कंक्लूजन स्टेटमेंट लिया, उसके बाद उसको कॉम्बाइन करने से सपोज Hn तो बन गया कंक्लूजन आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रूफ. डायरेक्ट प्रूफ मतलब जो भी स्टेटमेंट को हम डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्स्टेकल. ओके, दिस कॉल्ड द डायरेक्ट प्रूफ. एनी हाइपोथेसिस यू कैन टेक इन दिस टाइप ऑफ मेथड. ओके, सेकंड इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट प्रूफ मतलब जो भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट प्रूफ में जो भी स्टेटमेंट को हम इनडायरेक्टली प्रूफ करेंगे, तो दिस इंक्लूड्स सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रूफ लाइक contrapositive method. Second one is contradiction method. Third one is by giving counter example. ओके, और भी एक एग्जाम्पल है मेथड ऑफ इंडक्शन बोलते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. तो पहले वो 3 देख लेंगे. इनडायरेक्ट प्रूफ में होता है contrapositive मेथड, ओके, उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन, उसके बाद बाय गिविंग ए काउंटर एग्जाम्पल. ओके, तो हमारा contrapositive मेथड में आता है नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी. जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट को नेगेशन क्यू के साथ नेगेशन पी का जब कंडीशनल कर देंगे वो बन जाएगा contrapositive मेथड. वो होगा contrapositive. मैं पहले बोल चुका हूँ. जो मेरा अभी तक पहला वीडियो ना देखे लॉजिक या मैथमेटिकल रीजनिंग का, तो जाके देख लीजिए, उसके बाद वो देखने से समझ में आ जाएगा. जो ना देखे उनका आई बटन में लिख दे दूंगा. ओके, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड देखो, जो भी स्टेटमेंट को नेगेशन ले जाएंगे. ओके, सपोज रूट इज ए रैशनल नंबर प्रूव करने के लिए बोले, तो हम ले जाएंगे रूट इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर ले जाएंगे. उसके बाद हमारा जो स्टेटमेंट था उसको फॉल्स बोल के प्रूव कर देंगे, तो उसका बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो भी स्टेटमेंट का नेगेशन ले जाएंगे, नेगेशन को हम फॉल्स प्रूव करेंगे तो वो बन जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. ओके, दिस मेथड इज कॉल्ड द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. उसके बाद आ जाएगा बाय गिविंग काउंटर एग्जाम्पल. जो भी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करने के लिए या सही प्रूव करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले जाएंगे, सॉलिड एग्जाम्पल. ओके, तो सॉलिड एग्जाम्पल लेने से वो हो जाएगा बाय गिविंग ए काउंटर एग्जाम्पल. तो इन दिस वे वी कैन प्रूव एनी लॉजिकल स्टेटमेंट. देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट ले रहा हूँ डायरेक्ट प्रूफ का एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ. देखो कैसे हो रहा है. तो टेक दैट प्रूव दैट इफ m and n are two odd integers, then mn is a odd integer. Okay, so suppose m and n are two odd integers, then we have to prove mn is also a odd integer. Okay, तो प्रूव करने के लिए डायरेक्ट मेथड में करेंगे. देखो कैसे हो रहा है. तो प्रूफ, suppose take that let m and n are odd integers. वो डायरेक्टली कर देंगे. ओके, तो उसका बोलते हैं डायरेक्ट प्रूफ, क्योंकि हम जो भी मेथड को, जो भी स्टेटमेंट को डायरेक्टली ऐसे ही लिख देंगे. ऑड इंटीजर था क्वेश्चन में, हम ऑड इंटीजर ले जाएंगे, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रूफ. ओके, तो टेक दैट ऑड इंटीजर हो गया ना, तो ऑड को लिख सकते हैं इवन इन +1. समझ में आया. 2 इंटू एम, तो ओ एस ले जाओ, 2s + 1, क्योंकि s सपोज जो भी नंबर में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा इवन नंबर. दिस इज द इवन नंबर. तो इवन में 1 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा ऑड नंबर. तो वी कैन टेक ए ऑड नंबर 2s + 1. ओके, तो दिस इज द इवन नंबर, +1 करने से वो ऑड बन जाएगा. ओके, सो लिख सकते हैं इधर फॉर ऑल s इज बिलोंग्स टू इंटीजर वाला ना, इंटीजर लिखा ना इंटीजर, तो z ले जाएंगे. समझ में आया. तो हमने उसके बाद n ले जाएंगे. n इज इक्वल्स टू 2r + 1 for all r belongs to z.
वो दोनों ऐसे डायरेक्टली ले जाएंगे ऑड इंटीजर्स। ओके, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, एम एन मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम एन मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा 2s + 1 इंटू 2r + 1। समझ में आ रहा है? तो देखो मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4 SR प्लस 2s प्लस 2r प्लस 1। ओके, तो हमारा आ गया मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो फॉर ऑल SR बिलोंग्स टू Z। ओके, तो दोनों एलिमेंट Z में आ जाएगा। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देन राइट mn इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 4SR प्लस 2s प्लस 2r प्लस 1 फॉर ऑल SR बिलोंग्स टू Z। ओके, तो नेक्स्ट लाइन वी कैन राइट mn इज इक्वल्स टू 2 कॉमन निकाल दो, तो 2SR प्लस s प्लस r प्लस 1 फॉर ऑल SR बिलोंग्स टू Z। ओके, देखो तो 2 इंटू समथिंग मतलब वो बन जाएगा इवन। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 इंटू एनी नंबर इज ए इवन नंबर, एनी नंबर। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 6 इज ऑल्सो इवन नंबर। तो 2 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज कॉल्ड द इवन नंबर। सो इसे 2 मल्टीप्लाई है ना, तो वो पूरा नंबर इवन बन गया। इवन प्लस 1 इज इक्वल्स टू ऑड, तो हमारा mn बन गया ऑड इंटीजर। ओके, तो हम क्या लिए थे? m and r टू ऑड इंटीजर्स, हमारा बन गया है mn इज ऑल्सो ए ऑड इंटीजर। तो दिस टाइप का मेथड को बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रूफ। ओके, सो दैट mn इज एन ऑड इंटीजर। ओके, तो हमारा बन गया p कंडीशनल q। m एंड दोनों क्या था? m एंड n दोनों ऑड इंटीजर था, उसको p ले जाएंगे तो कंडीशनल बन गया q भी ऑड इंटीजर बन गया। ओके, तो इस कंडीशनल मेथड, तो उसको बोल सकते हैं हम डायरेक्ट प्रूफ। प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट प्रूफ का एक एग्जांपल कर देंगे। इनडायरेक्ट प्रूफ 3 मेथड में होता है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड बाय गिविंग एंड काउंटर एग्जांपल। तो एक ही मेथड कर देंगे, उसके बाद उसका जो ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी एक प्रॉब्लम कर रहा हूँ, देखो। तो हम बेल्टिटियम स्टेटमेंट में पूरा पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, तो इनडायरेक्ट प्रूफ में होता है, देखो सपोज ले जाएंगे √2 इज एन irrational number, prove that। okay, prove that √2 is an irrational number। तो वो मेथड को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में कर देंगे, तो बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ। ओके, तो √2 इज एन irrational number, तो कैसे करेंगे देखो प्रूफ। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है? जो भी स्टेटमेंट को हम नेगेशन ले जाएंगे, नेगेशन मतलब उसका अपोजिट ले जाएंगे। जैसे कि √2 इज इरेशनल नंबर देना, हम ले जाएंगे √2 इज ए रेशनल नंबर ले जाएंगे, उसका नेगेशन ले जाएंगे। तो देखो लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, सपोज √2 इज ए रेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल होने से रेशनल, जो भी रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं, टेक √2 इज इक्वल्स टू p/q। जो भी रेशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वो उसका रूल है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? √2 इज ए p/q वेयर q नॉट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि q 0 होने से वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसके लिए हम ले जाएंगे q नॉट इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रूल फॉर रेशनल नंबर। तो एनी रेशनल नंबर इज इन द p/q फॉर्म विथ नॉट q इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो इसको ले जाएंगे p एंड q, देन द HCF ऑफ P एंड Q इज 1। समझ में आया? तो जो भी रेशनल नंबर का HCF हो जाएगा P एंड Q का 1 हो जाएगा। सपोज देखो मैं ले रहा हूँ 2/3, 2/3 का HCF निकालें तो 1 बन जाएगा, देन 4/5। ओके, तो उसको रिड्यूस करने के बाद जो नंबर बचेगा उसका HCF ले जाएंगे तो हमारा बन जाएगा 1। ओके, HCF बन जाएगा 1। तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ P एंड Q का HCF इज 1।
उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी कैन गेट रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p by q का स्क्वायर. After that we get 2 is equals to p square by q square. That implies we can get p square is equals to 2q square. समझ में आ रहा है? p square is equals to 2q square. ओके, तो इधर लिख सकते हैं हम p square is डिविजिबल बाई 2. समझ में आ रहा है? p स्क्वायर जो नंबर और 2 के साथ डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई ऑफ q स्क्वायर. जो भी नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, एनी नंबर. ओके, तो 2q स्क्वायर बन गया, तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2. लेट वी कैन से दैट p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2. मतलब p स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 होने से p भी डिविजिबल बाई 2 होगा. ऐसा एग्जाम्पल हो रहा है, देखो. सपोज 16 ले जाओ, तो 16 2 के साथ डिवाइड होने से उसका जो स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 भी 2 के साथ डिविजिबल होगा, वो उसका रूल है. ओके, जो भी एग्जाम्पल ले सकते हो. सो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 होने से हम लिख सकते हैं p इज डिविजिबल बाई 2. समझ में आया? तो p स्क्वायर क्यों डिविजिबल बाई 2 के साथ? क्योंकि p स्क्वायर इज 2 मल्टीप्लाई ऑफ q स्क्वायर. ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स. आगे जाएंगे. देखो फ्रेंड्स, वी कंक्लूड दैट p is divisible by 2. तो p is a number that is divisible by 2. तो we can take let p is equals to 2m for all m belongs to z. z के साथ जो भी नंबर लेने से वो 2 के साथ डिवाइड होगा. सो p is equal to take 2m. तो डिविजिबल बाई 2 होने से हम 2m लिख सकते हैं. 2 होने से वो इवन नंबर बन जाएगा. जो भी नंबर 2 के साथ डिवाइड होगा वो इवन नंबर. सो वी कैन टेक p is equal to 2m that also a इवन नंबर. ओके, अभी बोला था प्रीवियस क्वेश्चन में. तो p is equals to 2m and take square both side. p square is equals to 2m का स्क्वायर, we get p square is equal to 4m स्क्वायर. तो p स्क्वायर के प्लेस में हम डाल सकते हैं 2q स्क्वायर. हमारा आया था ना p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, प्रीवियस इक्वेशन में आया था. इसके लिए हम डाल सकते हैं p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर. इधर देखो, तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4m स्क्वायर बाई 2 दैट इक्वल्स टू 2m स्क्वायर. तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर आ गया. तो हम ले सकते हैं q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, क्योंकि m स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2. तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीपल ऑफ m स्क्वायर. सो यू कैन राइट q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. ओके, तो हमारा आ गया q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. तो पहला आया था p इज डिविजिबल बाई 2, अभी आया q इज डिविजिबल बाई 2. तो हम लिख सकते हैं बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाई 2. ओके, तो दोनों नंबर p एंड q डिविजिबल बाई 2 होने से उनका हस्से बन जाएगा 2. समझ में आया कि नहीं? p एंड q का हस्से बन जाएगा 2. बट हम लिए थे कि p बाई q इज ए रेशनल नंबर एंड p एंड q का हस्से बन जाएगा 1, सिर्फ एंड सिर्फ 1 होगा. तो हमारा आ गया 2 आ गया. ओके, तो p एंड q HCF इज 2. बट हम लिए थे क्या? p एंड q के HCF 1 लिए थे. तो हम जो लिए थे उसके साथ वो जो कंक्लूजन मिला हमको वो बन गया कंट्राडिक्शन. ओके, सो इट लीड्स टू कंट्राडिक्शन. It leads to contradiction to our assumption. It leads to contradiction to our assumption. जो हम लिए थे assumption करके उसके साथ हमारा जो conclusion मिला वो contradiction बन गया. contradiction मतलब negation बन गया. तो उसके हिसाब से हम जो लिए थे हम वो false लिए थे. तो कौन से क्या लिए थे हम? ना रूट 2 इज ए रेशनल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर लिए थे. तो रूट 2 इज ए नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर. समझ आया? तो लिख सकते हैं हमारा अजम्पशन लिए थे रूट इज ए रेशनल नंबर. तो हियर यू कैन प्रूव दैट रूट इज ए इरेशनल नंबर. ओके, तो रूट 2 इज इरेशनल नंबर, इट इज नॉट ए रेशनल नंबर. तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ. इन दिस वे यू कैन प्रूफ एनी स्टेटमेंट
बाय कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्रापोजिटिव और बाय गिविंग ए काउंटर एग्जांपल। दिस द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ। तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, वैलिडिटी ऑफ ए स्टेटमेंट, तो जो भी स्टेटमेंट का वैलिडिटी कैसे फाइंड करेंगे वो सीखेंगे। देखो, तो फर्स्ट इज ए स्टेटमेंट इज सेड टू बी वैलिड और इनवैलिड अकॉर्डिंग एज इट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, तो जो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स को इंडिकेट करेगा तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि द स्टेटमेंट इज वैलिड और इनवैलिड। ओके, द सेकंड पॉइंट इज टू शो वैलिडेटिंग ए स्टेटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ शोइंग इज इट टू बी ट्रू। ओके, तो सिर्फ एंड सिर्फ जो स्टेटमेंट को वैलिड करेंगे वो सिर्फ एंड सिर्फ ट्रू होना चाहिए, उसके हिसाब से हम वैलिडिटी देख सकते हैं। उसके बाद दिस डिपेंड्स अपॉन द कनेक्टिव्स एंड मॉडिफायर्स एंड क्वांटिफायर्स आर यूज्ड इन द स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट ले जाएंगे उसमें क्वांटिफायर्स, नेगेशन, जो भी मॉडिफिकेशन यूज होगा उसके हिसाब से हम वैलिडिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। तो वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विथ एंड स्टेप्स टू वैलिडेट पी एंड क्यू। ओके, तो वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट फाइंड करेंगे पी एंड क्यू का। तो दोनों स्टेटमेंट पी दिया है और क्यू दिया है, उनका एंड जो प्रोसेस करेंगे, एंड स्टेटमेंट का हम वैलिडिटी कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप ऑन इज शो दैट द स्टेटमेंट पी इज ट्रू, शो दैट द स्टेटमेंट पी इज ट्रू एंड शो दैट द स्टेटमेंट क्यू इज ट्रू, देन वी गेट दैट ट्रू एंड ट्रू इज ऑलवेज ए ट्रू। समझ में आया? तो P को ट्रू करना पड़ेगा, उसके बाद Q को ट्रू करना पड़ेगा, ट्री एंड ट्रू करने से वो बन जाएगा ट्रू बन जाएगा। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट को जब एंड के साथ जोड़ेंगे वो वैलिडिटी होगा तब जब वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू बन जाएगा। ओके, तो उसको बोलते हैं वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विथ एंड, एंड में वो बन जाएगा। ओके, देन उसके बाद देखो वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विथ और। ओके, तो और में कैसे वैलिडेट करेंगे? सपोज एक स्टेटमेंट P है एंड और एक स्टेटमेंट Q है। ओके, तो वो दोनों को क्या करना पड़ेगा? P को स्टेटमेंट को ट्रू करेंगे एंड Q स्टेटमेंट को क्या करेंगे? फॉल्स करने से होगा, ट्रू करने से, जो भी करने से होगा। उसके बाद ट्रू और फॉल्स बन जाएगा ट्रू, तो वो स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं ट्रू। तो उसके हिसाब से देख सकते हैं assuming that P is false so that PQ must be true, assuming that Q is false and so that P must be true। ओके, तो P को assuming करेंगे false, then Q को false करना पड़ेगा। assuming that P is false then Q को true करेंगे, जो भी मेथड में प्रूव करने से होगा। जैसे कि हमारा ट्रूथ टेबल होता है, T एंड F के साथ F होता है, T एंड T के साथ T होता है, सर T एंड F के साथ T होता है, देन F एंड T के साथ F होता है। बट दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होने से वो फॉल्स बन जाएगा। ओके, तो दिस नॉट इंक्लूड दिस इन द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। ओके, इट ओनली इंक्लूड ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 एंड FT एंड ट्रू। ओके, FT इज आल्सो ए ट्रू। समझ में आया? तो T बन जाएगा T, TT बन जाएगा T एंड F एंड T बन जाएगा T। तो assuming that P is true, then you take prove that Q is false, then assuming that P is false, then you take prove that Q is true. In this way you can prove any statement validity by connective or। okay, then आ जाएगा validity of statement if and then। validity of statement if and then statement का कैसे करेंगे? देखो, first one is if P and Q are two mathematical statement then show that R। okay, if P then Q, जो भी सेंटेंस P and Q होगा, if P then Q स्टेटमेंट को हम ले जाएंगे R, मतलब उधर लिखेंगे if P then Q then is true प्रूव करना पड़ेगा उसको। if P and then Q को ट्रू करना पड़ेगा। this statement is proved by many methods like direct method, contrapositive method, contradiction method, by giving and counter example। जो हम मेथड से प्रूव किया था ना, उसके हिसाब से जो भी मेथड में भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, बाय गिविंग एंड काउंटर एग्जांपल, जो भी मेथड में हम प्रूव कर सकते हैं इफ P देन Q स्टेटमेंट को। ओके, समझ में आया? तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, P स्टेटमेंट है 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड Q इज 25 इज मल्टीपल ऑफ 8। तो वो दोनों स्टेटमेंट को और एंड के साथ जोड़ेंगे, उसके बाद उनका वैलिडिटी चेक करेंगे। ओके, तो और के साथ जोड़ेंगे पहले। देखो, तो वो बन जाएगा 25 इज
मल्टीपल ऑफ 5 और 8। समझ में आया? तो 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 और 8। तो वो दोनों स्टेटमेंट का हम लिख सकते हैं। तो 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 25 इज मल्टीपल ऑफ 8। तो 25 इज मल्टीपल ऑफ 5, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, हम लिख सकते हैं ट्रू। देन 25 इज मल्टीपल ऑफ 8, तो देख सकते हैं फॉल्स, क्योंकि 8 टेबल में 25 नहीं है। तो उसके बाद उनको दोनों को और करेंगे, वो और गेट में कंडीशन करेंगे। तो ट्रू और फॉल्स वो बन जाएगा ट्रू। तो टोटल स्टेटमेंट हमारा ट्रू बन गया। तो ऐसे हम जो भी स्टेटमेंट का वैलिडिटी चेक करेंगे। ओके, तो एंट्रेंस में ज़्यादा टाइम आता है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देन देखो एंड के साथ जोड़ेंगे। 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8। ओके, तो उसको चेक करेंगे। देखो तो बन जाएगा 25 इज मल्टीपल ऑफ 5। ओके, देन 25 इज मल्टीपल ऑफ 8, तो वो बन गया ट्रू। देन दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो वी कैन राइट टू एंड के साथ जोड़ेंगे, ट्रू एंड फॉल्स इज ए फॉल्स। देन वो हमारा बन गया फॉल्स स्टेटमेंट। दिस इज द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट फॉर एंड स्टेटमेंट। ओके, तो इन दिस वे यू कैन प्रूव एनी स्टेटमेंट वैलिड और इनवैलिड। तो इट इज ए इनवैलिड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट इज वैलिड बन गया, तो इट इज ए इनवैलिड स्टेटमेंट। ओके, तो नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, हम वैलिडिटी चेक किए हैं एंड और स्टेटमेंट का। तो अभी देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट का कैसे वैलिडिटी चेक करेंगे। ओके, तो कंडीशनल स्टेटमेंट को 3 टाइप से प्रूव किया जाएगा, जैसे कि डायरेक्ट मेथड, कंट्रापोजिटिव मेथड, बाय गिविंग ए काउंटर एग्जांपल। तो वो क्वेश्चन दिया है कि डायरेक्ट मेथड और कंट्रापोजिटिव मेथड पे वो स्टेटमेंट का वैलिडिटी चेक करेंगे। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है कि इफ x इज ए रियल नंबर सच दैट x³ प्लस x इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल टू 0। तो वो में दोनों टाइप का सेंटेंस है, जैसे कि इफ x इज ए रियल नंबर सच दैट x³ प्लस x इज इक्वल टू 0 एक स्टेटमेंट, देन और एक स्टेटमेंट x इक्वल टू 0। तो वो दोनों स्टेटमेंट का पार्टीशन कर देंगे। ले जाएंगे पहले Q स्टेटमेंट इज इफ x इज ए रियल नंबर सच दैट x³ प्लस x इज इक्वल्स टू 0, देन R ले जाएंगे हमारा, देन x इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो उसके हिसाब से दोनों स्टेटमेंट लेंगे हम। तो वी हैव टू प्रूव इफ P इफ Q देन R। समझ में आया कि नहीं? इफ Q देन R। तो इफ Q को करेंगे, इफ लेट ले जाएंगे, देन R को प्रूव करेंगे। समझ में आया? इफ Q, इफ मतलब लेट ले जाएंगे Q इज ट्रू, सो हम R को प्रूव करेंगे तो वो बन जाएगा इफ Q एंड देन QR, टोटल स्टेटमेंट बन जाएगा ट्रू। तो वो करेंगे डायरेक्ट मेथड में और कंट्रापोजिटिव मेथड में और एक मेथड में ट्राई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट करेंगे इफ लेट ले जाएंगे, देन को प्रूव करेंगे, तो बन जाएगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रूफ। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन। आगे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वो मेथड को हम डायरेक्ट मेथड में प्रूव करेंगे पहले, उसके बाद कंट्रापोजिटिव मेथड में प्रूव करेंगे। डायरेक्ट मेथड देखो, तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, Q एंड R था, तो Q को ट्रू ले जाएंगे एंड R को ट्रू बोल के प्रूव करेंगे। ओके, तो लेट Q स्टेटमेंट Q इज ट्रू, Q स्टेटमेंट इज ट्रू। तो Q स्टेटमेंट क्या था, इफ X इज ए रियल नंबर, X इज ए रियल नंबर such that x³ plus x is equals to 0। समझ आया? उसके बाद सेकंड लाइन जाएंगे, सेकंड लाइन को जाएंगे, इफ x is a real number such that x³ plus x is equals to 0। उसके बाद x is a real number such that x कॉमन निकाल दो, तो बन जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। वो दोनों को सॉल्व करो, x कॉमन निकालने से बन जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? वी गो फॉर नेक्स्ट लाइन, इफ x इज ए रियल नंबर सच दैट x इज इक्वल्स टू 0 और x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? तो हमारा पार्टीशन हो गया, इफ AB इज इक्वल्स टू 0 देन वी कैन राइट A इज इक्वल्स टू 0, B इज इक्वल टू 0। हमारा था प्रॉपर्टी एक, तो उसके हिसाब से लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू 0, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बट इधर देखो थोड़ा, इफ x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0
देन इट विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, देन एक्स इज इक्वल रूट ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू आई आ गया। तो आई आने से वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो पूछा है कि सिर्फ एंड सिर्फ रियल नंबर होगा, तो उसके हिसाब से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू -1 इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज ए इनवैलिड स्टेटमेंट। तो एक्स इज ए रियल नंबर होगा, रियल नंबर के लिए पूछा है ना, तो सिर्फ एक्स इज रियल नंबर होगा फॉर सच दैट एक्स इज इक्वल टू 0 होने से ही होगा, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो उसके हिसाब से लिख सकते हैं एक्स इज ए रियल नंबर सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स इज रियल नंबर सिर्फ एंड सिर्फ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लेते हैं ना, एक्स इज ए रियल नंबर सच दैट एक्स क्यू प्लस एक्स इज इक्वल 0 लेते हैं, हमारा स्टेटमेंट आ गया एक्स इज ए रियल नंबर सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब हमारा आर स्टेटमेंट भी ट्रू आ गया। तो उसके हिसाब से लिख सकते हैं हम आर स्टेटमेंट इज ट्रू। तो क्यू ट्रू लिए थे, हमारा आ गया आर इज ट्रू। तो हमारा प्रूफ हो गया इफ क्यू देन आर प्रूफ हो गया। इफ क्यू देन आर, इफ क्यू मतलब इफ एक्स इज ए रियल नंबर सच दैट एक्स क्यू प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इफ क्यू देन आर ट्रू स्टेटमेंट बन गया। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रूफ। ओके, तो उसके हिसाब से हम डायरेक्ट प्रूफ में सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, सेम प्रॉब्लम को हम कंट्रापोजिटिव मेथड में करेंगे। तो कंट्रापोजिटिव मेथड कैसे होगा देखो पहले, तो टू प्रूफ पी स्टेटमेंट इज ट्रू, पी स्टेटमेंट मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट, ओके, जो क्वेश्चन था, तो उसको ट्रू प्रूफ करने के लिए हमको प्रूफ करना चाहिए टू प्रूफ पी इज ट्रू देन वी हैव टू प्रूफ नेगेशन आर कंडीशनल नेगेशन क्यू। समझ में आया? तो व्हाट इज कंट्रापोजिटिव मतलब जब पी एंड क्यू एक स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट, उसको हम प्रूव करेंगे नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी, तो उसको बोलते हैं कंट्रापोजिटिव मेथड। तो कंट्रापोजिटिव मेथड इज कन्वर्स का इन्वर्स। तो पी एंड क्यू को करेंगे कन्वर्स, मतलब क्यू कंडीशनल पी बन जाएगा, फिर से उसको इन्वर्स करेंगे तो नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी बन जाएगा। वो मैं पहले बोल चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, वो जाकर देख दीजिए। तो पी कंडीशनल क्यू को जब हम करेंगे कंडीशनल क्यू सॉरी नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन क्यू करेंगे, उसको बोलते हैं कंट्रापोजिटिव मेथड। तो हमको प्रूव करना चाहिए आर कंडीशनल सॉरी क्यू कंडीशनल आर प्रूफ करना चाहिए, तो उसके हिसाब से हमको प्रूफ करना पड़ेगा नेगेशन आर कंडीशनल नेगेशन क्यू। तो आर स्टेटमेंट को नेगेटिव ले जाएंगे, नॉट ले जाएंगे, तो उसका नेगेशन प्रूफ करेंगे तो वो बन जाए कंट्रापोजिटिव मेथड। ओके, तो लेट टेक नेगेशन आर दिया ना, तो लेट टेक आर इज नॉट ट्रू, आर इज नॉट ट्रू। तो आर स्टेटमेंट को हम नॉट ट्रू ले जाएंगे तो बन जाएगा तो ले जाएंगे टेक आर इज नॉट ट्रू, मतलब आर स्टेटमेंट को ट्रू नॉट ट्रू ले जाएंगे, फॉल्स ले जाएंगे, तो वो बन जाएगा x इज ए रियल नंबर सच दैट x इज इक्वल्स टू नॉट 0, मतलब x इज इक्वल्स टू नॉट 0 ले जाएंगे। ओके, x नॉट इज इक्वल्स टू 0 ले जाएंगे क्योंकि हमारा x इज इक्वल्स 0 था आर स्टेटमेंट, तो नॉट ट्रू ले जाएंगे मतलब फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स होने से नॉट इज इक्वल्स टू हो गया। उसके बाद दैट इंप्लाइज लिख सकते हैं x इज ए रियल नंबर सच दैट, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ऐसे बन जाएगा। इसके हिसाब से x इज ए रियल नंबर सच दैट एक्स क्यू प्लस एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई करने से 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमारा बन गया x इज ए रियल नंबर सच दैट x इज ए रियल नंबर सच दैट एक्स क्यू प्लस एक्स इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्यू स्टेटमेंट है वो वाला, तो क्यू स्टेटमेंट भी नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम ले सकते हैं देन क्यू इज नॉट ट्रू, क्यू इज नॉट ट्रू, मतलब हमारा प्रूफ हो गया नेगेशन क्यू सॉरी नेगेशन आर ले जाएंगे, नेगेशन आर कंडीशनल नेगेशन क्यू।
तो नेगेशन आर लिए थे, हमारा प्रूफ हो गया, नेगेशन क्यू प्रूफ हो गया। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो इन दिस वे यू कैन प्रूव दैट नेगेशन पी कंडीशनल क्यू। तो वी टेक इफ पी देन क्यू इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो पी कंडीशनल क्यू को प्रूव करने के लिए वो भी मेथड लिख सकते हैं हम, दिस इज कॉल्ड द कंट्रापोजिटिव मेथड। ओके फ्रेंड्स, आज हम सीखे हैं मेथड्स ऑफ प्रूफ, वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट बाय यूजिंग एंड और कंडीशनल गेट्स। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कंट्रापोजिटिव मेथड बाय गिविंग काउंटर एग्जांपल का ज़्यादा प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब बच्चे वीडियो को देख पाएंगे एंड पढ़ पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।